नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। राज्य के तमाम बड़े कांग्रेसी नेता चिंतन शिविर से वापस लौट आए हैं राज्य, और इसके बाद राज्यसभा चुनाव की जो हलचल है वो काफी तेज हो गई है। पहले रामेश्वर उरांव ने कहा था कि राज्यसभा में सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं हुई है, मिलजुल कर बात हो जाएगी, लेकिन जब चिंतन शिविर से कांग्रेसी लौटे तो उनके सुर कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं ये सुर? क्या आपदा में अवसर तलाश रही है कांग्रेस? जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हुए। मदन, राज्यसभा चुनाव को लेकर भी हलचल अब राज्य में तेज हो गई है, तमाम इन राजनीतिक प्रकरण और ईडी प्रकरण के बीच में। लेकिन इस बीच जो कांग्रेस का तेवर है, प्रेशर पॉलिटिक्स इसे नाम दें या फिर आपदा में अवसर तलाश रही है कांग्रेस? देखिए, झारखंड में राज्यसभा चुनाव अपने आप में एक ऐतिहासिक रहता है। आप पिछले कई चुनाव को अगर देखेंगे तो काफ़ी सुर्खियों में झारखंड का राज्यसभा चुनाव रहता है, लेकिन अभी जो सुर्खियों में है वो है दावेदारी को लेकर के, सीट की दावेदारी को लेकर के। यूपीए गठबंधन है, आरजेडी, जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन है। इससे पहले जो चुनाव हुए थे राज्यसभा के, उसमें गुरुजी एक सीट पर जीत करके गए हैं, जो कि यूपीए गठबंधन में था। इसी को लेकर के अब कांग्रेस अपना एक प्रेशर दे रही है कि अब जो चुनाव होंगे उसमें दूसरा सीट जो है वो जेएमएम के कांग्रेस के खाते में है। और इसके लिए देखिए, कांग्रेस के तमाम नेताओं के सुर एक हैं। रामेश्वर उरांव की अगर बात करें तो 3 दिनों पहले उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उस समय राज्यसभा को लेकर के कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ था। ये था कि आगे जो चुनाव होंगे उसमें हम लोग मिल बैठकर बातचीत करके तय कर लेंगे। लेकिन ये भी स्पष्ट कर दिया रामेश्वर उरांव ने कि एक सीट पर गुरुजी को हम लोगों ने मदद करके जिताया है, तो अब दूसरी सीट जो है वो दूसरे चुनाव में कांग्रेस के खाते में आने चाहिए, इसलिए हमारी दावेदारी है। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि झारखंड के उम्मीदवार हो, इसका भी हम लोग जोर देंगे, क्योंकि झारखंड की बात जो है उच्च सदन तक पहुँच सके। वहीं कांग्रेस के चिंतन शिविर से प्रदेश अध्यक्ष लौटते हैं। एयरपोर्ट पर उतरने के साथ वो दावेदारी राज्यसभा को लेकर के करते हैं कि नहीं, इस बार जो है वो कांग्रेस की दावेदारी है। फिर आज बैठक, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें कि आलमगीर आलम होते हैं और राजेश ठाकुर जी होते हैं। दोनों आदमी ये कहते हैं कि नहीं, कांग्रेस की दावेदारी है राज्यसभा को लेकर। और आज मुख्यमंत्री से भी मुलाकात किया, इसी से जोड़कर देख रहे हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री से बातचीत करके, बैठक करके जब कांग्रेस के नेता बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से कहा है कि राज्यसभा सीट को लेकर के बैठक हुई है और मुख्यमंत्री जो है पॉजिटिव दिख रहे हैं, उचित निर्णय लेंगे, पूरा भरोसा है कि कांग्रेस के पक्ष में ये सीट जाएगी। तो अब समझिए, जब कांग्रेस के प्रभारी झारखंड पहुंचते हैं, एयरपोर्ट पर पहुंचने के साथ वो सीधे वो कहते हैं कि नहीं, कांग्रेस की दावेदारी है और कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी। तो अब स्पष्ट है कि ये कांग्रेस इस आपदा को अवसर में बदलना चाहती है। आंकड़े क्या दिख रहे हैं मदन? फिलहाल जो राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए किसी प्रत्याशी को चाहिए, वो आंकड़े क्या दिख रहे हैं? दोनों सीट बीजेपी की थी, जो सीटें खाली हुई हैं, तो अब दोनों सीट पर बीजेपी फिर से जीत नहीं सकती है। एक सीट गठबंधन के खाते में जाना है, तो क्या जेएमएम के लिए भी इतना आसान होगा? देखिए, इस आंकड़ों के खेल में बहुत अभी खेल बाकी है। जो हालात अभी बने हैं उसमें 10 दिनों में बहुत कुछ बनने और बिगड़ने जा रहा है। बाबूलाल मरांडी की सदस्यता पर भी, बाबूलाल की सदस्यता की बात करें तो बीजेपी मुख्यमंत्री की सदस्यता पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो अब यही आंकड़े जो कम हो रहे हैं उसको बैलेंस करने की दोनों ओर से कोशिश हो रही है। अगर मुख्यमंत्री की सदस्यता जाती है तो इधर बाबूलाल जी की भी सदस्यता जाएगी, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट में विधानसभा के न्यायाधिकरण में सुनवाई हो रही है और 8 बिंदु तय कर दिए गए हैं, सिर्फ उस पर मेरिट के आधार पर सुनवाई चल रही है। तो ऐसे में सबको ये पता है कि आखिर फैसला क्या होने वाला है और कितनी जल्दी ये सुनवाई पूरी हो जाती है। आखिरी फैसला कब आता है, इसके लिए हम सबों को थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन आंकड़ों के खेल के लिए ही ये माना जा रहा है कि इस तरह से इतनी जल्दबाजी में सुनवाई हो रही है। हालांकि इसका हम दावा नहीं करते हैं, लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक पंडितों से बातचीत होती है, जो सूत्रों से जानकारी मिलती है, उसके हिसाब से हम ये जरूर कह सकते हैं कि आंकड़ों के खेल में ही ये खेल जो है जारी है। अब अंत क्या होगा, ये इसके लिए हम सबों को इंतजार करना होगा। लेकिन राज्यसभा में आंकड़े की अगर हम बात करें तो एक सीट बीजेपी के पाले में जाता हुआ दिख रहा है और एक सीट जो है वो यूपीए गठबंधन में जाने वाला। आंकड़े एक पिछली बार अगर हम बात करें तो 30 से अधिक मत जो है वो बीजेपी ने पाया था। तो अब ये देखना होगा कि उम्मीदवार कौन होता है, उसके नाम पर जो निर्दलीय विधायक हैं, जो सहयोगी दल आजसू हैं या फिर एनसीपी है, उनका वोट जो बीजेपी को प्लस हुआ था,
क्या उम्मीदवार जो होंगे उसको फिर वो साथ देने के लिए तैयार होंगे या नहीं, ये तमाम विषय जो है अब जैसे ही फ्लोर पर उम्मीदवार का नाम आएगा उसके बाद ये तय हो जाएगा कि आखिर कितने वोट उनको मिल रहे हैं। आखिरी क्या लग रहा है ये जो कांग्रेस का प्रेशर पॉलिटिक्स है, जेएमएम झुक जाएगी? फिलहाल जो अभी सिनेरियो पॉलिटिकल नजर आ रहा है। बिल्कुल, अब अभी के हालात में तो लग रहा है कि एक बीच का रास्ता ढूंढा जाएगा, लेकिन फैसले राजनीति में कुछ स्पष्ट नहीं होते हैं पहले से। आखिरी वक्त तक अपने दांव चलते हैं लोग, तो क्या होगा इसका अभी हम दावा नहीं कर सकते। यानी मदन, ये माना जाए कि आने वाले दिनों में जो अभी राजनीतिक तपिश है यहाँ के तापमान की तरह बढ़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, 10 दिनों में बहुत कुछ बनेगा, बिगड़ेगा, खेल अभी बहुत बाकी है, इसलिए अभी भविष्यवाणी बहुत ज्यादा कुछ कहना सही नहीं होगा। चलिए, तो राजनीतिक तपिश बढ़ती जा रही है मौसम के मिजाज के साथ, और लगातार इस तपिश पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।